हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी हमारे अतीत में तो कभी भविष्य में। और हम अपने भविष्य या भूतकाल का चिंतन करते हुए इतना ख्यालों में खो जाते हैं कि वर्तमान में जीना भूल ही जाते हैं। फिर हमें तनाव महसूस होने लगता है। बीती बातों को याद करके कभी हम पछताते हैं तो कभी भविष्य में कैसे होगा, क्या होगा, इस बात की इतनी चिंता करते हैं कि हम उस अपने वर्तमान पल की खुशी और सुख का आनंद नहीं ले पाते। यह सच है कि हम अपने मन को वर्तमान में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। वर्तमान में पूरी तरह जीवन जीना आसान नहीं है। हम भूतकाल को पकड़ कर नहीं रख सकते और ना ही हमें भविष्य से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। भूतकाल वो है जो पीछे चला जाता है, जो कि लौटकर नहीं आने वाला, और भविष्य अभी दूर है, जो अभी तक हमारे पास पहुंचा ही नहीं। हम जो कर सकते हैं वो ये कि वर्तमान समय को वैसा ही देखें, वैसा ही समझने की कोशिश करें जैसा कि वो वर्तमान समय है। ये थोड़ा कठिन है परंतु नामुमकिन नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। जब हम सोने जाते हैं या हम अकेलापन महसूस करते हैं तब खासकर मन में अक्सर अतीत के क्षण उजागर हो ही जाते हैं। वही अतीत में घूमता रहता है। मन खासकर तब ज्यादा भटकता है जब हम या तो सोने जाते हैं या फिर बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तब अक्सर मन हमारा अतीत के क्षणों में ले जाता है, वही अतीत में घूमता रहता है। हमारे मन की प्रकृति ऐसी ही होती है। कभी हम उन अतीत के क्षणों को याद करके खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। मन हमेशा अतीत में ही नहीं घूमता बल्कि भविष्य के सुनहरे और खुशहाल जिंदगी के सपने भी दिखाता है और आने वाले समस्याओं को भी दिखा देता है। हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे सामने भी आई ही नहीं होती हैं और हम उसमें ज्यादा उलझ जाते हैं। लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं अपने भविष्य से। भविष्य के लिए सोचा गया हर एक सपना पूरा नहीं होता। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान से काम करना शुरू करें। मेहनत और संयम से ही अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकेगा। ऐसे ही आपका भूतकाल भी अच्छा रहेगा यदि आप अपना वर्तमान समय को अच्छे से जीते हैं, क्योंकि जो आपका आज का समय है वो आने वाले कल में भूतकाल होगा। आपका आज का समय ही तय करता है कि आपका आने वाला भविष्य या बीता हुआ कल अच्छा होगा या बुरा। आपका भविष्य अच्छा और खुशहाल तभी होगा जब आप अपने वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। आप तभी खुश रह पाएंगे, तभी आपकी खुशहाल जिंदगी हो पाएगी। तो आइए इससे जुड़ी गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनते हैं। कहीं एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। हर कोई अपने मन की उलझनों को सुलझाने हेतु बुद्ध से प्रश्न करते और महात्मा बुद्ध द्वारा का समाधान पाकर संतुष्ट होते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसी गांव का एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम मनोहर था। मनोहर के पास किसी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो फिर भी खुश नहीं रह पाता था। उसे बेचैनी होती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। एक दिन उसके नौकर आपस में महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। पहले नौकर ने कहा, अरे महात्मा बुद्ध सचमुच बहुत पहुंचे हुए हैं और बहुत गुणी संत हैं। उनके उपदेश सुनकर मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका समाधान या उत्तर उनके पास ना हो। दूसरा नौकर कहता है, हाँ भाई, तुमने ये बात एकदम सही कही। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उनके सभा में चला जाता हूँ। उनके उपदेश सुनकर मन को काफी शांति मिलती है। ये बातें मनोहर लाल सुन रहा था। उसे महात्मा बुद्ध के बारे में पता तो था, पर वो कभी उनके सभा में नहीं जाता था। परंतु नौकर की बातचीत सुनकर उसके मन में भी इच्छा हुई कि एक बार उसे भी जाना चाहिए। शाम हुई। मनोहर महात्मा बुद्ध की सभा में पहुंचा।
उसने देखा कि वहां लोगों की बहुत भीड़ है। लोग अपने अपने प्रश्न पूछते हैं और महात्मा बुद्ध उन्हें उनके सभी प्रश्न का ज्ञानमय उत्तर देते हैं। मनोहर को भी हुआ कि मैं भी अपनी बात पूछ लूं, परंतु फिर उसने सोचा कि इतने लोगों के बीच यदि मैं अपना प्रश्न करूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। गांव में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, तो उसने थोड़ा रुकना ठीक समझा। थोड़ी देर बाद लोगों की भीड़ कम हो गई। धीरे धीरे लोग अपने घर को चल दिए। एकदम ही जब सब घर को चल दिए, तब महात्मा बुद्ध भी अपने आसन छोड़ने हेतु खड़े हुए। तब मनोहर ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मुझे भी आपसे अपने एक प्रश्न का हल चाहिए। कृपया आप मेरे मन की शांति हेतु मुझे कोई समाधान दें। महात्मा बुद्ध ने कहा, कहिए आपकी क्या समस्या है, क्या उलझन है? महात्मा, मैं इस गांव का एक प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति हूँ। मुझे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, परिवार भी बहुत अच्छा है, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे सुकून नहीं है, मन में बेचैनी रहती है। मेरा प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं मेरे मन को प्रसन्नता की अनुभूति मिले। महात्मा बुद्ध ने कुछ सोचकर कहा, श्रीमान, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तभी गौतम बुद्ध उठे और उन्होंने पास में रखे एक जल के पात्र को, जो कि थोड़ा भारी था, उसे मनोहर को दे दिया और कहा, कृपया करके आप इसे पकड़े रहिए। इसके बाद वो अपने अनुयायियों से बात करने लगे। करीब आधे घंटे बाद जब वो वापस मनोहर लाल के पास गए, तो उन्होंने कहा, आप जल का पात्र नीचे रख दीजिए। मनोहर लाल ने जल का पात्र नीचे रख दिया। फिर मनोहर लाल से पूछा, क्या आपके हाथों में दर्द हो रहा है? तो मनोहर लाल ने कहा, हाँ, क्योंकि जल का पात्र थोड़ा भारी था। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि यदि मैं इसे 2 घंटे के लिए आपको यूं ही पकड़े रहने देता तो मनोहर लाल ने कहा, तब तो मेरे हाथों में और भी अधिक दर्द होता। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक कहा आपने, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपके मन में जितनी भी बातों का बोझ है, वही आपको खुश नहीं रहने देती। आपको भविष्य की चिंता और बीते हुए कल में जो भी किया, उसका आप बार बार चिंतन करते हैं। यही आपके दुख का कारण है। आपको अपने वर्तमान में जीना चाहिए। आपको वही सोचना चाहिए, वही करना चाहिए कि जो आपके वर्तमान में है, बिना भविष्य की चिंता किए। हमेशा याद रखें, चिंता चिता समान होती है। भूतकाल जो बीत गया है, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते, और भविष्य जिसका आपको पता ही नहीं है, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा यही होता है कि आप अपने वर्तमान को जिएं। आप जो भी कर सकते हैं, आज में, अभी में कर सकते हैं, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले फिर एक नई कहानी के साथ। बाय।